नमस्कार मित्रों। आज हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हम भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता है, उसकी व्याख्या देखेंगे। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ मिलकर दोनों एक हो गए हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता करता पछताता पथ पर आता। टूक शब्द का अर्थ है टुकड़ा, पछताता पश्चाताप करता है, पथ रास्ता, लकुटिया अर्थात लाठी, टेक अर्थात सहारा, दाने शब्द का अर्थ है छोटा हिस्सा, अन्न के छोटे छोटे टुकड़े। कवि कहते हैं कि एक भिक्षुक जब भीख मांगने आता है तो अपनी इज्जत, अपनी आत्मा, अपना अभिमान एक को रख कर अर्थात अपने कलेजे के टुकड़े करता हुआ आता है। दर दर लोग जाकर लोगों के सामने हाथ फैलाता है। दर दर शब्द का अर्थ है घर घर के दरवाजे पर। अत्यधिक अभाव के कारण उसके शरीर का मानो मांस ही सूख गया है। वह इतना कमज़ोर हो गया है कि पीठ और पेट सूख कर एक हो गए हैं। कमज़ोरी के कारण वह सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, इसलिए उसे लाठी टेक कर चलना पड़ रहा है, लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। अपने जीवन का यापन करने के लिए, मुट्ठी भर अनाज को प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक फटी हुई पुरानी झोली आगे बढ़ाता है। अपने मान सम्मान को एक ओर रखकर वह घर घर आता है तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इन पंक्तियों में कवि ने भिखारी का एक भिखारी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। भिखारी की दुर्दशा दिखाकर कवि समाज को जगाना चाह रहा है। अगली पंक्तियां हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने को बढ़ाए। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े, और झपट लेने की उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। इसमें बाएं शब्द का अर्थ है उल्टी दिशा। दाहिना और बायां दो दिशाएं होती हैं, उस हिसाब से बायां हाथ या बाईं उल्टी दिशा, दाहिना अर्थात सीधा हाथ। झपट लेना, छील लेना, अड़े हुए ज़िद्दी होना, दया दृष्टि दया दिखाना, सूखा हुआ, दाता देने वाला, भाग्य विधाता भाग्य का निर्माण करने वाला अर्थात ईश्वर, घूंट थोड़ी मात्रा में पानी, आंसुओं अश्रु, जूठी खाने से बची हुई। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उस भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। उसी के समान सदा दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। बाएं हाथ से वह भूख के कारण अपने पेट को मल रहे हैं और दाहिने हाथ को दूसरों के सामने भीख मांगने के लिए फैला रहे हैं। भूख और प्यास के कारण उनके होंठ सूख चुके हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने भाग्य विधाता ईश्वर से कुछ भी नहीं पाया है। उनके आंसुओं को कोई पोंछने वाला नहीं है, इसलिए अपना दुख सहन करके अपने आंसू वे पी जाते हैं। कभी कभी तो वह भूख से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे लोगों के द्वारा छोड़े गए जूठे को खाने के लिए विवश हो जाते हैं, उसे ही खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कभी कभी तो उनका वह जूठा खाना भी उनसे छीनने के लिए कुत्ते आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें गरीबी के कारण जानवरों जैसा जीवन जीना पड़ता है। कवि ने गरीबों की दुर्दशा के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराया है। एक गरीब को पेट भरने के लिए भिखारी का जीवन जीना पड़ता है। कवि ने भिखारी की स्थिति कुत्ते से भी बदतर बताई है। और कविता की आखिरी पंक्तियों में निराला जी कहते हैं, ठहरो अहो, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। ठहरो अर्थात रुको, अमृत अमरत्व या अमरतत्व। सींचना शब्द का अर्थ होता है पोषण देना। जैसे पौधों को हम सींचते हैं जल से और उन्हें पोषण देते हैं, उन्हें जीवन देते हैं, वैसे ही खींच लेना, ले लेना। अरे ओ मानव,
ज़रा ठहर जा, निष्ठुर मत हो, मेरे हृदय में अमरत्व भाव है, अर्थात दया और करुणा से मेरा हृदय भरा हुआ है। मेरे हृदय में स्नेह है, मैं सबको स्नेह से सींच दूंगा। मैं तो लोगों को बस आशीर्वाद ही देता हूँ। तुम्हें अभिमन्यु बनना है, उसकी तरह सारे कष्टों को भेद कर उनसे उबरना है। कवि कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को अपने पास खींच लूँगा, तुम्हारा जीवन दुख हटाकर सुखमय बना दूंगा। कवि समाज को जागरूक कर रहा है, उनके भीतर छिपे हुए मानवीय गुणों को जगाना चाहता है। कवि कह रहा है, जिस प्रकार वह इन भिक्षुकों को की सहायता करने के लिए आगे आ रहा है और अपना सहृदय, दयालुता और उदारता दिखा रहा है, उसी प्रकार समाज का हर प्राणी यदि इस प्रकार की दयालुता और उदारता दिखाए तो इस समाज से इस प्रकार की निष्ठुर गरीबी और परेशानियों का समापन हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।